Okay, now we are starting with the question number third. ये example number third है BK का page number 10. Okay, Mr. Amay and Mr. Ashish are partners in the partnership firm titled as a Messrs Anand Enterprises, sharing profit and losses in the ratio of the 3:2 respectively. On 1st April 2018, their capital balances Mr. Amay 1 lakh and Mr. Ashish 15,000. See, they clearly say that we are having the two partners, Amay as well as Ashish. Yes or no? इन दोनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2. मतलब अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट ये दोनों पार्टनर शेयर करके लेंगे, डिवाइड करके लेंगे. इसका रेशियो क्या देकर रखा है? 3:2 इज द रेशियो. आफ्टर दैट ऑन 1st April 2018, अच्छा बताओ 1st April 2018 इज द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के एंडिंग ऑफ द ईयर? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर. यस और नो? हमारा ईयर शुरू कब होता है? अप्रैल. खत्म कब होता है? मार्च को. 31st मार्च इज द फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग. यस और नो? तो ये 12 मंथ का पीरियड. तो for the starting of the year we are having a capital balance. मतलब मिस्टर अमेय एंड आशीष ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था. अमेय का 1 लाख, आशीष का 50,000. Their drawings during the year. Drawing means what? Yes, amount is withdraw from your business for the personal purpose. बिजनेस में से पैसा आप निकाल रहे हो और पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है. ठीक है. मिस्टर अमेय 20,000 and Mr. Ashish 25,000. As per the partnership deed, 10% per annum interest is allowed on capital and 12% per annum interest is charged on the drawing. Meaning समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल के ऊपर, और ड्राइंग के ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अवेलेबल है? 12%. Mr. Amay get a salary of 3,000 per month and Mr. Ashish is entitled to get a commission 5% on the net sales which is a 4 lakh. तो 4 लाख का एक्चुअल सेल्स है, उसके ऊपर आपको कमीशन दिया जाएगा 5% का. एंड द डिविजिबल प्रॉफिट इज 90,000. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एज अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एज वेल एज व्हिच मेथड? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ये दो मेथड्स हमारे पास है. पहले हम लोग सॉल्व करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड. फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं बताओ? दो अकाउंट. कैपिटल फिक्स्ड है, याद कैसे रखोगे? सेमा याद आ रहा है कि भूल गए? कल का याद आ रहा है? ओके, वी आर हैविंग अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड. तो कैपिटल अगर फिक्स्ड रहेगा तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा और सारे एडजस्टमेंट्स के लिए अलग से अकाउंट बनता है. दैट अकाउंट इज नोन एज व्हाट? पूरा नाम पार्टनर्स करंट अकाउंट. सही है? समझ में आया? चलो स्टार्ट करें. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर थर्ड. तो थर्ड लिखा. पेज नंबर लिखना कंपलसरी है, दैट इज अ 10. वी आर फॉलोइंग द फिक्स्ड कैपिटल मेथड. तो कैपिटल का नाम लिख दो, फिक्स्ड कैपिटल. इसके अंदर सबसे फर्स्ट अकाउंट होगा विच अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कितने पार्टनर्स है बोलो? तो कॉलम में कितने बनेंगे पार्टनर्स के? दो कॉलम. वी हैव टू राइट डाउन पर्टिकुलर्स. फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? सेकंड का आशीष. This one is a debit. Yes or no? ये मिडिल वाला राइट साइड है. लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज अ डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज अ व्हाट? क्रेडिट. ये सबको पता होना चाहिए. पर्टिकुलर्स अमेय एंड व्हाट? डेबिट एंड व्हाट? क्रेडिट. चलो पार्टनर्स कैपिटल को बना लिया. इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स टू इसके लिए 2 अकाउंट बनाए, कॉलम बना दिए. पर्टिकुलर्स अगेन फर्स्ट पार्टनर अमेय, सेकंड पार्टनर इज व्हाट? Particulars Ameya and Ashish. Debit as well as what? Credit. Right? Okay. So you can write down working note here. हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे? जो वर्किंग नोट हम लोग बना रहे हैं इट्स अ कंपल्सरी टू प्रिपेयर. ये कंपल्सरी आपको आपके नोटबुक में भी प्रिपेयर करना है. चलो लाइव में जाते हैं. Mr. Amay and Mr. Ashish are partners in the partnership firm titled as a Messrs Anand Enterprises
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो द 3:2। तो पता चला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, जिसको वर्किंग नोट में लिख के रखिए। आफ्टर दैट ऑन फर्स्ट अप्रैल देयर कैपिटल बैलेंसेस वेयर अमय वेंट लैक एंड आशीष 50,000। एक कैपिटल का बैलेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कल मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है आपको? याद आ कि आपका बैलेंस शीट है कि नहीं? यहाँ होते लायबिलिटी, यहाँ पे क्या होता है? एसेट्स। जितनी भी लायबिलिटीज है वो अगर अकाउंट में जा रही है तो कौन सा साइड में जाएगी? क्रॉस में जाएगी, मतलब क्रेडिट। एसेट्स होंगे तो कहाँ जाते थे? डेबिट। समझ में आ रहा है? ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बैलेंस शीट, इनको हम लोगों को ट्रांसफर करना है अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करना है? अकाउंट। सही है। अगर लायबिलिटीज है तो अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी, और अगर एसेट्स है तो किसी भी अकाउंट के कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड। अब समझ में आया? तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी, ये कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ जाएगा? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड, सॉरी ब्रॉट डाउन। हो गया? कितना बैलेंस है अमय का? बोलो 1 लाख। और इसका हो गया? इसको कोई डाउट है क्या? समझा अच्छी तरह से? इसको ना मैं लिख के रख रही हूँ आपके लिए, ताकि आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप याद रखो। दिस इज अ बैलेंस शीट, याद रखना ऑलवेज। बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं, लायबिलिटी एज वेल एज व्हाट? बोलो। यस, एसेट्स, राइट। बैलेंस शीट के आइटम जितने भी है यहाँ पे, जैसे कि मशीनरी हो सकता है कि नहीं, कैश हो सकता है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, कितने भी होने दो। और लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता है? बोलो। कैपिटल, रिजर्व्स, ओके, क्रेडिटर, ये कुछ भी हो सकता है। जब ये सारे के सारे किसी अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, अकाउंट में दो साइड होती है, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। सही है? तो बैलेंस शीट के वाले ये आइटम्स है, अगर किसी अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो वो जाएंगे क्रॉस में, मतलब ये कहाँ जाएगा? और ये वाले सब सारे पॉइंट कहाँ जाएंगे? डेबिट। मतलब मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, सॉरी डेबिट में जाएगा। सही है? अब यहाँ पे कौन है? कैपिटल है, तो हम लोग इसको कौन से अकाउंट में कर रहे हैं? कैपिटल। तो ये उसमें क्रॉस पे जाएगा, मतलब इस साइड क्रेडिट साइड। समझा? ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है। उसके बाद क्या दिया है? देखो, दे ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग कितने का है? 20 का 25। अब कंफ्यूजन है इसमें, पक्का? ठीक है, नहीं समझ रहा है? नो प्रॉब्लम, बाद में वापस रिपीट होते जाएगा। बस अभी यहाँ ध्यान दो। क्या समझा आपको? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा। कैपिटल में कैपिटल लिख रहे हो तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। ये भी सही है? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? ड्राइंग। अच्छा मुझे बताओ 11th में आप क्या करते हैं? याद है आपको 11th? ये कैपिटल था, ड्राइंग इसमें प्लस करते थे कि माइनस? माइनस। याद है ना, ड्राइंग से अमाउंट कम होता है। तो कल मैंने आपको एक रूल सिखाया था। क्या रूल सिखाया था? पार्टनर के लिए वेज इनकम रहेगा तो डेबिट की क्रेडिट, रियल का रूल, पर्सनल का रूल याद करो, सॉरी नॉमिनल का रूल याद करो। क्या रूल है नॉमिनल का रूल? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम कहाँ जाता है? क्रेडिट। और पार्टनर के लिए अगर एक्सपेंसेस है तो कहाँ जाएंगे? डेबिट। बराबर ना? तो ये माइनस हो रहा है, मतलब एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाएगा? डेबिट। बट हमारे पास दो मेथड है, तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? करंट अकाउंट, बिकॉज़ कैपिटल इज अ फिक्स्ड ना। कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ये एज इट इज होगा, और जो भी है सब कुछ कहाँ जाएगा? सब कुछ करंट में। तो करंट के डेबिट में लिखेंगे टू व्हाट? अमाउंट बोलो। 20,000 and what? 25. I hope no doubt in this. समझा यहाँ तक? Yes or no? आगे देखते हैं। Their drawing हो गया। As per the partnership deed, 10% per annum interest is allowed on that. अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। Point number 1 ध्यान दो यहाँ पे। Interest on क्या? पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट किसके ऊपर है बताओ? पहला पार्टनर कौन है? अमेर। तो अमेर का कैपिटल कितना है? उसके ऊपर कितना परसेंट बोला है? 10 बोला है ना? मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। 10% आता है तो बस अमाउंट का 1 0 हटा दो। 1 लाख का 1 0 गया, कितना बचता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया हमें? ये समझा? फिर कौन है? आशीष। आशीष का कैपिटल कितना है बोलो? 50,000। उसका कितना परसेंट? 10% आएगा, अमाउंट का 1 0 हटा दो, कितना आएगा? 5,000। ओके, ये समझा? अब मुझे बताओ पार्टनर के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है, तो इनकम है तो कहाँ जाता है? क्रेडिट। इसलिए आपको क्रेडिट को लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन
और अमाउंट कितना है अमय का बोलो 10,000 और इसका कितना है आशीष का सही है समझा नेक्स्ट देन 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट बोला है 12%। ओके अब ध्यान दो यहाँ पे वापस एडजस्टमेंट नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट किसके ऊपर है ड्राइंग तो पहला पार्टनर कौन है बोलो अमय का ड्राइंग कितना है इसके ऊपर कितना परसेंट 12 ये सही है लिखा हुआ अभी रूल है क्या रूल है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन ये ड्राइंग आपने कब किया उसका डेट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स कितने मंथ्स के लिए निकाला जाता है इंटरेस्ट 6 मंथ्स के लिए ही निकाला जाता है सही है तो अभी हम लोग इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए निकालेंगे 6 डिवाइडेड बाय 12 यस और नो तो देखो कैलकुलेशन में 2 जीरो यहाँ का 2 जीरो यहाँ का कैंसिल यहाँ का 12 कैंसिल बचा कितना 200 into 6 6 2 जा 12 और भी 2 जीरो हो गया समझा अभी अमय के बाद किसका कैपिटल है बोलो आशीष का ड्राइंग कितना है 25 उसके ऊपर भी कितना परसेंट 12 और कितने मंथ्स के लिए 6 मंथ्स के लिए 12 कैंसिल 0 0 कैंसिल अब क्या करना है देखो 250 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे ही करते हैं ट्राई करते हैं 6 0 0 तो 0 लिख दिया यहाँ से अभी 6 5 30 0 लिखा कैरी किया 3 2 के ऊपर सही है 6 2 12 प्लस 3 15 हो गया समझा कि नहीं तो इंटरेस्ट रहा अच्छा ठीक है ये तो कैलकुलेट हो गया अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ड्राइंग इनकम है कि एक्सपेंसेस है याद नहीं आ रहा है वापस लॉजिक बताना यहाँ पे पार्टनर है यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म है ये बिजनेस है ये ओनर है पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला पर्सनल पर्पस के लिए उसको क्या बोलते हैं ड्राइंग अभी पार्टनर वो पैसे यूज कर रहा है तो पार्टनर उसके ऊपर का इंटरेस्ट देगा तो पार्टनर जब इंटरेस्ट देगा ड्राइंग के ऊपर का तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा दे रहा है ना तो पार्टनर के लिए क्या बन गया एक्सपेंसेस और अगर एक्सपेंसेस है तो कहाँ जाता है डेबिट इसीलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन व्हाट ड्राइंग अमय के लिए कितना कैलकुलेट किया था 1200 और इसके लिए कितना आया 1000 आई होप नो डाउट इन दिस समझा आगे क्या देखते हैं then Mr. Amay get a salary of 3000 per month and Mr. Ashish is entitled to get a commission 5% ठीक है एक एक देखते हैं पहले तो Mr. Amay को क्या मिल रहा है salary adjustment number 3 what salary to whom to Amay कितना सैलरी दे रहे हैं बोलो 3000 वो भी what per month है ना तो 3000 लिखना पर मंथ है पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं 12 तो 3 जीरो ऐसे ही लिखे 12 3 जा 36 तो 36 से सैलरी मिलेगा किसको मिल रहा है अमय को अब ये पार्टनर के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है इनकम है ना मिल रहा है पार्टनर को तो पार्टनर के लिए इनकम है तो कौन से साइड में जाएगा क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे फिर बाय सैलरी इसको मिल रहा है उसी के कॉलम में लिखेंगे अमय को मिला अमय के कॉलम में लिखा आशीष में डैश नहीं दे रहे आशीष को सैलरी नो प्रॉब्लम समझा आगे देखो क्या दिया देन आशीष इज गेट एंटाइटल्ड टू द कमीशन 5% ऑन एक्सेस आशीष को सैलरी नहीं मिल रहा है बट आशीष को क्या मिल रहा है कमीशन मिल रहा है सही है ना चलो उसका वर्किंग नोट यहाँ एडजस्टमेंट नंबर वर्किंग नोट नंबर 4 कमीशन टू आशीष सही है किसके ऊपर सेल्स के ऊपर तो सेल्स कितने का है बोलो 4 लाख है ना उसके ऊपर कितना परसेंट दिया है 5% परसेंट है तो डिवाइड बाय 100 आता है तो 2 जीरो निकाल दो 4 5 जा 20 और ऊपर के कितने जीरो 3 तो कितना आया 20,000 मैंने उसके लिए शॉर्टकट बताया था किसको याद है अगर मुझे 5% निकालना है 4 लाख के ऊपर तो मैं कैसे निकालूं पहले कितने जीरो निकालेंगे तो रूल इज व्हाट अगर आपको परसेंटेज पूछा है जो 10% से कम है मतलब 1% से लेके 9% तक कुछ भी परसेंटेज पूछा तो पहले जो अमाउंट मिला उसमें से 2 जीरो हटा दो तो इस अमाउंट में से 2 जीरो हटा दिया तो कितना बचेगा बराबर है और कितना परसेंट पूछा है 5 ना तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 5 5 हो जा 20 ऊपर में 3 हो गया समझा तो जब 10% पूछते हैं तो 1 जीरो कैंसिल करना है बट 10% से कम पूछा तो 2 जीरो
इनकम, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कमीशन। कितना मिला, आशीष को मिला, आशीष के कॉलम में लिखना, बच्चे बाय मिस्टेक पहले कॉलम में लिख देते हैं, हो गया गड़बड़, टाइम नहीं होगा। देन आगे कुछ बचा है, नहीं, हाँ बचा है ना। तो डिविजिबल प्रॉफिट इज एन आईपी था, क्या बोला गया, डिविजिबल प्रॉफिट है कितने का, अच्छा ठीक है, दिस इज एडजस्टमेंट वर्किंग नोट नंबर 5। डिविजिबल प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज अ नेट प्रॉफिट, इसी को क्या बोला जाता है, नेट प्रॉफिट भी बोला जाता है। वो 90,000 देगा। अब मुझे बताओ बिजनेस में कितने पार्टनर हैं, तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हुआ, दोनों अपने में डिवाइड करके लेंगे, राइट। उसका रेशियो उन्होंने क्या देकर रखा है, रेशियो। अब कैसे करना है देखना, पहले 90,000 को लो, उसको डिवाइड करो रेशियो के टोटल से, 3 + 2 हाउ मच, 5, तो डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब 5 से ऐसे डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, पहले सिंगल डिजिट जो 5 से बड़ा है कि नहीं, इसलिए सिंगल डिजिट लिया। 5 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं, छोटा नंबर आता है, 5 1 जा 5, राइट, 5 2 तो 10 हो रहा है, इसलिए 5 1 जा 5 रखो, 5 को कट करके 1 लिखा, बट यहाँ पे 5 1 जा 5 आया, 5 1 जा 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना नंबर है, बट 9, 9 - 5 कितना बचता है, 4, तो उस 4 को यहाँ लिखा। अब क्या बना, 40, 5 के टेबल में 40 आता है, 5 और 8 जा 40, 8 जा हो गया, बाकी के 3 ये कट हो गया, फिर ये नंबर अभी 3 0 भी कट करके ऊपर लिखो, हो गया। इस आंसर को बोलते हैं कॉमन फैक्टर, क्या बोला जाता है इसको, कॉमन फैक्टर। अब हमारा पहला पार्टनर था अमेय, कॉमन फैक्टर को लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो उसके रेशियो के साथ, इस सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। पहला पार्टनर अमेय तो आपको पहले अमेय ही लिखना है और रेशियो भी फर्स्ट वाला ही है, समझा। तो मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 3, कैसे करेंगे, 300 300 300, तो आंसर में 3 0 लिख दिए। अभी 8 3 जा 24, 4 लिखा, 2 कैरी किया, 3 1 जा 3 + 2 आया। वापस से अमेय के बाद कौन है, आशीष। अमाउंट कॉमन फैक्टर कितना था, 18 था, रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 2, ओके। 18 का टेबल आता है तो सीधा 18 2 जा 36, ओके, 36 लिख दो और 0 डाल दो, नहीं आता है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, समझा। अब ये प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनर को, अब पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो पार्टनर के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। अभी तक तो आपको याद हुआ रहेगा, इनकम है तो क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे, बाय डिविजिबल प्रॉफिट या तो नेट प्रॉफिट, कुछ भी लिखो चलेगा। अमाउंट कितना है अमेय का, कितना मिल रहा है उसको, 54 था, और आशीष को कितना मिला, 36। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा। नाउ एंट्रीज आर ओवर, नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज अप। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको क्लोज करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्लोजिंग के लिए आप एक एक को क्लोज करें, अमेय का डेबिट साइड, अमेय का क्रेडिट साइड, ओके। तो पहले लाइन ड्रॉ किया जाएगा, सिंगल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन, सेम लाइन में सिंगल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन, टोटलिंग के लिए ऐसे ही लाइन ड्रॉ। अब बताओ अमेय के डेबिट में कुछ है क्या, नहीं, तो इसका टोटल 0 है, पेंसिल से लिखो कंपलसरी 0। अमेय के क्रेडिट साइड में कितना है, तो 1 लाख यहाँ पे भी लिखा, सही है, यस और नो। अब मुझे बताओ 1 लाख है 0, दोनों में से हायर कौन है, ऑब्वियसली 1 लाख, जो अमाउंट हायर है वो दोनों साइड में लिख देना, दैट इज 1 लाख as well as what 1 लाख, 1 लाख माइनस 0, 1 लाख ओनली ना, तो लोअर साइड में लिख दो वापस से 1 लाख, इसको क्या लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपको पता है बैलेंस इन 0 को कैरिड डाउन लिखा जाता है, हो गया। सेम फॉर द व्हाट आशीष, यहाँ का टोटल 0, यहाँ का टोटल 50,000 है, 50,000 इज हायर, राइट डाउन टू बोथ साइड, 50,000 माइनस 0, वापस से 50,000, बैलेंसिंग फिगर सर्कल कर देना, हो गया ये हमारा क्लोज। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द व्हिच अकाउंट, करंट अकाउंट। चलो करंट अकाउंट के लिए वापस से सिंगल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन एंड व्हाट डबल अंडरलाइन, करे टोटल। पहले अमेय का डेबिट का टोटल 20,000 + 1,200, 21,200, सही है ना, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा 21,200 पेंसिल से, कंपलसरी पेंसिल से। अब क्रेडिट का टोटल करते हैं, 36 + 10 कितना बनता है, 46। अब ध्यान दो, आपने 46 मैंने यहाँ लिखा, नीचे कितना है 54,000 है ना, तो 3 3 0 दोनों के निकाल दिए, जैसे कि 46,000 है एंड व्हाट 54,000, तो 0 के तो 0 ही आने वाले हैं, 6 + 4 10, 0 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 5 10, कितना आया टोटल 1 लाख। और यहाँ का टोटल कितना है बोलो
अब बताओ 1 लाख है 21,400 कौन सा हायर? 1 लाख, तो 1 लाख का टोटल लिखो दोनों साइड, 1 लाख एज वेल एज 1, सही है। अब इस 1 लाख में से हम लोग मतलब हायर अमाउंट में से लोअर माइनस करेंगे। हायर अमाउंट कौन है? 1 लाख, लोअर अमाउंट 21,200, 0 का 0, 0 का 0, यहाँ पे कितना आता है 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे कितना आएगा 9, 9 में से 1 गया अगेन 8, यहाँ पे वापस से 9, 9 में से 2 गया 7 और ये 0, बराबर ना? तो कितना मिला आंसर 78। आई होप नो डाउट समझा। अब एक तो खत्म हो गया, अब करेंगे आशीष को क्लोज। आशीष का टोटल 25,000 प्लस 1,500 दैट इज 26,500, ऐसे से लिखो ऊपर बराबर उसी के नीचे। क्रेडिट का टोटल चेक करते हैं, 20 प्लस 5 कितना होता है 25,000, सही है ना? तो 25,000 और ऊपर से कितना ऐड करने का है 36, 0 तो 3 कॉमन आ गए, 6 प्लस 5 11 कैरी 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, कितना है टोटल यहाँ का 61। कौन सा साइड हायर है, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट, तो हायर अमाउंट दोनों साइड में लिखना, दैट इज 61,000 एज वेल एज 61, समझा? अब 61,000 में से माइनस करेंगे लोअर अमाउंट, 61,000 माइनस 26,500, 0 0, यहाँ पे आता है 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 11 होना चाहिए बट एक कैरी किया था तो 10 ले, बराबर ना? तो 10 माइनस 6 4, यहाँ पे उसका जो कैरी किया था वो बाद में रिटर्न देते हैं, तो 5 माइनस 2 कितना आता है 3, तो बैलेंसिंग कितना आया 34,500, और उसको क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन लिखते हैं, क्लोजिंग को कैरेट डाउन, इजी था, समझ में अच्छी तरह से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हिच मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सही है। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मीनिंग बता सकता है कोई? शिवा बोलो, व्हाट इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल की एंट्री और उसमें एडजस्टमेंट एक अमाउंट में, दैट इज कैपिटल इज गोइंग टू बी चेंज, फ्लक्चुएट हो रहा है ना, फ्लक्चुएट मतलब चेंजेस होना, तो यहाँ पे कैपिटल चेंज हो सकता है, तो अगर कैपिटल चेंज हो रहा है तो हम लोगों को सारी एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, सब कुछ हम लोग एक ही अकाउंट में बनाएंगे। कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें आपको दो अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, ओनली सिंगल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर, दैट इज व्हिच में पार्टनर्स व्हिच अकाउंट, यस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है बोलो? Again, particulars, डेबिट एंड क्रेडिट लिखना भूलना मत, उसके भी मार्क्स कट हो जाते हैं। अगर समझ लो आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया अकाउंट्स में, बराबर ना, कहीं पे भी मिस्टेक्स नहीं है, तो पेपर का रीचेकिंग होता है, रीचेकिंग में मॉनिटर जो है वो पेपर को रीचेक कराते हैं, पर्टिकुलर मार्क्स के बाद अगर मार्क्स मिलते हैं 90 95 या तो इसको 85 से ज्यादा है तो उस टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा पेपर रीचेक करना है, मॉडरेटर कौन सा पेपर चेक करेगा, तो उसमें सारे मार्क्स रिटर्न हो जाएंगे। अगर आपने ये डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, पर्टिकुलर्स पूरा नहीं लिखा है, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग को सिस्टमैटिक लिखनी है, और आपको आउट ऑफ स्कोर चाहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत सिस्टमैटिकली लिखना, समझ में आया? देखो नॉर्मल स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो नॉर्मल स्टडी कर रहा है, उसको नॉर्मल मार्क्स आते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स चाहते हो तो आपको स्टडी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना होगा, राइट? हम लोग जो ले रहे हैं हम लोग सिखा रहे हैं, पर जब आपको लगता है कि सारे बच्चों के लिए सिमिलर सिखा रहे हैं, बराबर ना, किस बच्चों को 70% आया, बट अगर किसी स्टूडेंट को 90 95 का एक्सपेक्टेशन है, तो जो 70% वाला स्टूडेंट है अगर 1 घंटे में 4 सम करता है ना, तो 90 95% के स्टूडेंट को 1 घंटे में 6 सम करने चाहिए। अभी आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा मार्क्स चाहिए, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती, ये तो आप ही अपना कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सिखाना मेरा काम है। जिसका कैपेसिटी ज्यादा उसको मैं ज्यादा सिखाऊंगी, सादा सिखाऊंगी मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं सिखाऊंगी, मैं प्रैक्टिस ज्यादा करूंगी और तो कुछ नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? तो आपका कैपेसिटी इंप्रूव करना, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल
1-2 आवर्स में हम लोग 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, आधे घंटे का हमें टाइम। बट यही क्वेश्चन कोई स्टूडेंट अगर उसकी इफेक्ट बहुत याद है, लिखने में स्पीड है, तो वो 15 मिनट्स में कर सकता है, तो आराम से वो 6 क्वेश्चन कर सकता है। ये डिफरेंस होता है, समझ में आया? अभी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। जब आप घर पे जाके यहाँ पे सिखा हुए सब वापस सॉल्व करते हो, तो वो इफेक्ट से ना माइंड में फटाफट आते हैं, उसको सोचने के लिए टाइम नहीं लगता। एक एग्जांपल बता दूं, जैसे कि 2 का टेबल है और 17 का टेबल है, कौन सा बहुत इजीली आता है? 2 का टेबल आता है। रीजन क्या है? क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिस ज्यादा किया, राइट? 17 का टेबल बार बार यूज होता है क्या? नहीं। रेगुलर लाइफ में 10 तक के टेबल यूज होते हैं, तो 10 तक के टेबल इजीली आता है, बट आगे के टेबल हम लोग यूज ही नहीं करते, इसलिए वो नहीं आते। बराबर है? तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हमेशा याद रखना। बीके में अगर स्कोरिंग चाहिए, मैथ्स में स्कोरिंग चाहिए, तो एक सम आपको 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम करना पड़ेगा, तब जाके इफेक्ट आपको फटाफट रिकॉल होंगे और आप जल्दी कर सकते हो। समझ में आया? ओके, चलो करें स्टार्ट। ये देखो हम लोगों ने क्या लिखा, पार्टनर्स कैपिटल लिखा, जिसमें पर्टिकुलर है हमें आशीष, पर्टिकुलर्स हमें आशीष। देन करें स्टार्ट, वापस से क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्या दिया? रेशो दिया है 3:2। कैपिटल का बैलेंस अमेय का बढ़ रहा है, आशीष का कितना है? 50,000। कहां जाएगा बोलो? क्रेडिट साइड ना। कैपिटल का बैलेंस सेम कर रहा है, बस फर्क क्या रहेगा पता है? देखो यहाँ ध्यान दो, जब हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, तो हम लोगों ने कितने अकाउंट बनाए? चलो कोई बताएगा? निहारिका बताओ, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पहला अकाउंट कौन सा बनाया था? कैपिटल अकाउंट। फिर कौन सा अकाउंट बनाया था? यस, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये 2 अकाउंट बनाए, क्योंकि कैपिटल फिक्स था, तो कैपिटल में कुछ एंट्री नहीं हुई, तो कैपिटल सेपरेट बना, और सारी एंट्रीज के लिए कौन सा अकाउंट बनाया? मतलब ये जो एंट्रीज है, कौन सा अकाउंट में की थी हम लोग करें, बट फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है। कौन सा बनता है? ओनली कैपिटल अकाउंट। तो ये सारी एंट्रीज है, कौन सा अकाउंट में करोगे? कैपिटल अकाउंट में। सही है ना? समझा? चलो करें स्टार्ट। सबसे पहला कैपिटल का बैलेंस है, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमेय का 1 लाख है, आशीष का 50,000। हेलो, नेक्स्ट क्या दिया है? ड्राइंग देकर रखा है, ड्राइंग एक्सपेंसेस है, कहाँ आता है? डेबिट। सेम लॉजिक, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट में क्या हेडिंग होता है? 2, है ना? ड्राइंग। व्हाट इज द ड्राइंग फॉर अमेय? 20,000 है ना? और आशीष हाउ मच? 25,000। समझा कि नहीं समझा? उसके बाद 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अभी हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है, तो वापस नहीं निकालेंगे, बस पार्टनर के लिए इनकम है। इनकम है तो कहाँ लिखना चाहिए? यहाँ क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन व्हाट? कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक करो, 10,000 एंड व्हाट? 5,000। हो गया? समझा कि नहीं समझा? उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, वो भी निकाल के रखा है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंसेस है, इसके लिए डेबिट में लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना अमाउंट है? 1,200। देखो टोटलिंग के लिए ना, आप जब ये सब बुक में सॉल्व करेंगे, तो एक चीज आप फॉलो करेंगे, आपको अमाउंट लिखते हो, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, ऐसे लिखने को ट्राई करना है। जैसे कि 1,200 के बराबर ऐसे लिखो, तब आप टोटलिंग बहुत इजीली कर सकते हो। समझा? ठीक है, नेक्स्ट वन क्या था? 1,000 व्हाट हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। आगे क्या दिया? सैलरी मिल रहा है, सैलरी इनकम है, कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट बाय सैलरी। किसको मिल रहा है सैलरी? जरा बोले। अमेय को मिल रहा है, कितना मिल रहा है? तो बराबर सैलरी था 36,000। हो गया? और उसी के साथ कमीशन है, आगे देखो, राइट? तो कमीशन भी तो इनकम है, बाय कमीशन। कमीशन का कैलकुलेशन हम लोग ने किया था, कितना कमीशन है? 20। ये 20,000 यहाँ पे लिखा जाएगा। समझा कि खत्म? क्या बचा फिर? डिविजिबल प्रॉफिट बचा 90,000 का, ये वाला प्रॉफिट। प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, तो बाय नेट प्रॉफिट। कितना पहला प्रॉफिट? 54, तो लिखा 54,000 और दूसरा व्हाट? खत्म? अब करना है वापस से टोटलिंग। ओके, अब टोटलिंग करते हो कैसे करेंगे? देखो 20,000 है एंड 1,200। अभी ऑलरेडी आप कर सकते हो, बट आप समझो आप ऑलरेडी नहीं कर रहे, आपको टोटलिंग करना है। और यहाँ पे देखो मैंने ना 20,000 एंड 1,200 कॉलम में सही से लिखा है, ये वाला बता रही, मैंने नंबर कॉपी नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ, अब पहले यूनिट का टोटल करेंगे, अब पेंसिल है यहाँ, बराबर है? पेंसिल से आपने इसमें से कट करते आओगे लाइटली, 0 का टोटल कितना आता है? फिर आप टेंस का टोटलिंग करो, टेंस में क्या आ रहा है? 0।
प्लस 2 2 ऐसे पेंसिल से कट करो ताकि आपको पता चलेगा अपना ये नंबर टोटलिंग मिलेगी, राइट। अभी हम लोग थाउजेंड्स के प्लेस का टोटलिंग कर रहे हैं, तो 1000 यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, इसका टोटल कितना आएगा 1 और बचा कितना 2 हो गया। नॉर्मली बीके में टोटलिंग करते हो आप लोग क्या करते हो, जितने अमाउंट हमने यहाँ लिखे ना पीछे सारे के सारे अमाउंट कॉपी करते हो, है ना, और कॉपी करते हो एक आधा जीरो कम ज्यादा हो गया तो टोटलिंग रॉन्ग हो सकता है। दूसरी बात, ये सारे नंबर कॉपी करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम जाता है ना, वही उसी के बदले में अगर आपने इस तरह से उसी जगह पे टोटलिंग किया और बाद में पेंसिल से जो आपने कटिंग्स किया लाइटली उसको रफ कर दो, हो गया। समझ में आया। अभी वैसे इसका टोटल करते हैं। चलो पहले मुझे यूनिट प्लेस चाहिए, यूनिट मतलब पता है ना, देखो इस तरह से आप करेंगे जो क्या आएगा, फिर टेंस में करेंगे, टेंस में क्या नंबर ले लिया सेकंड प्लेस वाले 0, देन हंड्रेड्स में करेंगे, ये भी हो गया 0, राइट है। फिर थाउजेंड्स में करेंगे 0 0 6 6 प्लस 4 10 0 कैरी 1, समझ रहे हो, ओके। अभी 10,000 वाले प्लेस लेंगे 1 प्लस 0 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10, हुआ कि नहीं हुआ, समझा, वहीं पे टोटलिंग हो गया। अभी मैंने ऐसे कट किया है, अभी मेरे पास पेन लिखा है, इसे मैं रफ नहीं कर सकती, बट आप तो रफ कर सकते हो पेंसिल वाला। टोटल कितना आया 2 लाख, यहाँ का टोटल कितना आया 21,200, कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट है ना। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लाख, यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 2 लाख। अभी रूल इज व्हाट, 2 लाख मतलब हायर अमाउंट में से लोअर अमाउंट माइनस करेंगे, तो 2 लाख माइनस 21,000 व्हाट 200, 0 का 0 0 का 0, यहाँ पे 10 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 9 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे वापस से 9 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 1, सही है। तो आंसर आया 1,78,800 और इसको क्या लिखा जाता है बोलो, टू बैलेंस, बोलो राइट डाउन। चलो इसका टोटल करते हैं सेम तरीके से, पहले इसका 0 and 0 व्हाट 0, ये दोनों 0 0, राइट। फिर 0 and 5 5 5 plus 1 6 and ये 2 हो गया क्रेडिट डेबिट का, सही है, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं। अभी देखो यूनिट्स वाले को कट कर देता, ये टोटल में 0 है, टेंस वाले को कट, टेंस मतलब सेकंड नंबर कट करो, ये भी 0 है। हंड्रेड में देखो 0 0 0 0, तो ये भी 0। थाउजेंड्स में देखो 5 5 0 5 बचेगा, 5 plus 6 11 कैरी 1 करो, 5 plus 1 6 है ना, 6 plus 2 8 8 plus 3 सही है 11, लिख दो 11। अब बताओ टोटल कितना आया 1,11,000 और यहाँ का टोटल कितना 26,500, कौन सा बड़ा है क्रेडिट, लिखो दोनों साइड में 1,11,000 1,11,000। अब क्या करेंगे 1,11,000 माइनस लोअर वाला अमाउंट 26,500, 0 0, 10 में से 5 गया 5 आया ना, यहाँ पे कितना आएगा वापस से 10 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे वापस से 10 10 में से 2 गया 8 और ये तो 0 बचा है, कितना मिला 84,000 और खत्म। इजी है, समझे अच्छी तरह से। तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा, पार्टनर्स कैपिटल के दो मेथड, व्हिच वन, दो मेथड बोलो, आपका सही आपने अकाउंट बोला, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, करो रिपीट करो सब लोग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं, दो, व्हिच वन, सही है। अनफिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितना अकाउंट बनते हैं, ओनली वन, दैट इज व्हिच वन, कैपिटल अकाउंट। इनफ, समझ में आया। व्हेन द डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन, ड्राइंग का डेट नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट कितने मंथ के लिए निकलता है 6 मंथ्स के लिए। कैपिटल में ये रूल नहीं है क्योंकि कैपिटल बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल का होता है, देखा था कैपिटल 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं 12, तो ये 12 महीने के लिए होता है। समझ में आया अच्छी तरह से, क्लियर, राइट। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है वो नेक्स्ट समय देखेंगे, अभी समझ में आया अच्छी तरह से। तो आज का बीके का लेक्चर यही पे खत्म। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.